ओके तो यार आज अपन बात करने वाले एक और के ड्रामा माई नेम के बारे में, और ये आती एक्शन क्राइम और ड्रामा की कैटेगरी में। वैसे इस सीरीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा लोगों ने बात नहीं की है, पर सच में यार ये सीरीज़ बहुत ही कमाल की है। स्टोरी लाइन अच्छी है, पर जो इस सीरीज़ का बेस्ट पार्ट है वो है इस सीरीज़ के एक्शन सीक्वेंस और एक्टिंग परफॉर्मेंस, जो कि बहुत ही ज़्यादा तगड़े हैं। तो इस वीडियो में मैं इस सीरीज़ की पूरी स्टोरी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट, स्टे विथ मी एंड लेट मी एक्सप्लेन। तो स्टार्टिंग में हमें जियो को दिखाया जाता है, जो कि एक गैंगस्टर यून की बेटी होती है, जो कि एक ड्रग गैंग का मेंबर होता है जिसका नाम होता है डुंगचा। इसलिए पुलिस हमेशा जियो के पीछे पड़ी रहती है और स्कूल में भी कोई उससे बात नहीं करता और उसका कोई फ्रेंड भी नहीं होता। एक दिन स्कूल में बाकी बच्चों के पेरेंट्स मिलकर जियो की कंप्लेन कर देते हैं, इसलिए जियो को स्कूल से निकाल दिया जाता है। इस बात से जियो काफी गुस्से में होती है और क्लास की कुछ लड़कियों से उसकी लड़ाई हो जाती है और जियो उनकी बैंड बजा देती है। और जियो का पुलिस वालों के साथ भी कुछ पंगा चल रहा होता है, इसलिए वो जाकर उनकी गाड़ी को तोड़ फोड़ देती है और वहां से भाग जाती है। और जब रात में जियो घर वापस आती है तो उसके घर के बाहर कुछ बर्थडे गिफ्ट्स रखे हुए होते हैं जो उसके डैड ने भिजवाया होता है, पर जियो उससे लात मारती है और अंदर चली जाती है। और फिर रात में जियो के उसके डैड का कॉल आता है, पर जियो अपने डैड से बात नहीं करना चाहती थी क्योंकि उनकी वजह से पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई है और उसे स्कूल से भी निकाल दिया गया था। इसलिए जियो अपने डैड से बोलती है कि वो उसके लिए मर चुके हैं। नहीं करूंगी इंतजार, मर चुके आप मेरे लिए, इसलिए मत आना। और ये बात यून को हर्ट कर जाती है और यून जियो से मिलने उसके घर आता है। तभी एक ब्लैक हुडी पहना हुआ बंदा वहां आता है और वो यून को गोली मार देता है। जियो ये सब की होल से देख रही होती है, पर जब तक वो बाहर आती उसके डैड की मौत हो चुकी होती है। अगले दिन यून का फ्यूनरल होता है जहाँ जियो की मुलाकात मुजिन से होती है। मुजिन यून का बेस्ट फ्रेंड होता है। मुजिन होटल लिवर का मालिक होता है, पर उसका जो मेन धंधा होता है वो होता है ड्रग का। और मुजिन देश के सबसे बड़े ड्रग गैंग डुंगचा का लीडर होता है। मुजिन बोलता है कि यून उसका सबसे अच्छा दोस्त और भाई था और यून सच में एक अच्छा पीता था और ये बात उसे याद रखनी चाहिए। खैर, तो जियो को पता चलता है कि पुलिस उसके डैड के केस को बंद कर रही है क्योंकि उनके पास यून के केस में कोई भी गवाह या सबूत नहीं होता। तो जियो मुजिन से मिलने पहुंचती है और जियो मुजिन को उसके डैड के कातिल को ढूंढने के लिए बोलती है। जियो बोलती है कि उसके डैड के कातिल को वो खुद मारना चाहती है, पर मुजिन जियो को वहां से भगा देता है। जिसके बाद जियो अपने घर पहुंचती है और ये सोच रही होती है कि आगे उसे क्या करना है। तभी कोई उसके घर के डोर को नॉक करता है। जब वो चेक करती है तो बाहर एक बंदा खड़ा हुआ होता है, पर जियो दरवाजा नहीं खोलती और वो वहां से चला जाता है। जियो को लगता है कि वो बंदा उसके डैड का कातिल है और जियो उसके पीछे भागती है, पर तब तक वो बंदा वहां से जा चुका होता है। जिसके बाद जियो अपने डैड के कातिल को ढूंढने के लिए पूरे शहर में एक पोस्टर लगवा देती है और 5 मिलियन वॉन का इनाम रख देती है। तो जियो को एक बंदे का कॉल आता है और वो बोलता है कि वो उसके डैड के कातिल को जानता है और वो जियो को मिलने के लिए बुलाता है। पर जब जियो उनसे मिलने पहुंचती है तो वो लोग कुछ चोर उचक्के टाइप के लोग होते हैं और वो लोग जियो के पैसे को छीनने की कोशिश करते हैं। जियो उनसे लड़ने की कोशिश करती है, पर वो लोग जियो को पकड़ लेते हैं और जियो को कार में डालकर ले जाते हैं। पर रास्ते में मुजिन उसे बचा लेता है और मुजिन जियो से बोलता है कि अगर उसने उसके डैड के कातिल को जान से मारने का सोच लिया है तो सबसे पहले उसे जान से मारना सीखना होगा। तो मुजिन जियो को ट्रेनिंग के लिए अपने जिम लेकर जाता है और मुजिन खुद जियो को ट्रेन करता है। पर यहाँ बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बस उसकी लेना चाहते थे। इस चक्कर में जियो के कुछ लोगों से लड़ाई भी हो जाती है। वहीं जियो की मुलाकात गांगजे से होती है। गांगजे डुंगचा के मेंबर में टॉप में पहुंचना चाहता था, पर उसके लिए उसे फाइनल फाइट जीतना होगा। तो लास्ट में सबके बीच एक फाइनल फाइट होता है और लास्ट में जो बचेगा वो डुंगचा का मेंबर बनेगा। तो फाइनल फाइट स्टार्ट होता है और लास्ट में जियो और गांगजे बचते हैं और फिर उन दोनों के बीच लड़ाई होती है और जियो जीत जाती है। पर जियो से हारने के बाद लोग गांगजे का बहुत मजाक बनाते हैं कि वो एक लड़की से पिट गया। तो गांगजे इस बात से चिढ़ जाता है और जियो को सबक सिखाने के लिए उसके पानी में ड्रग मिला देता है और उसका रेप करने का प्लान बनाता है। और फिर गांगजे और किम जियो का रेप करने की कोशिश करते हैं, पर जियो किसी तरह अपने आप को होश में ले आती है और खुद को बचाने के लिए वो गांगजे को स्टैप कर देती है। इसके बाद गांगजे जियो को मारने वाला होता है, पर एंड मोमेंट पर तेजू वहाँ आ जाता है। इसके बाद गांगजे को मुजिन के पास ले जाया जाता है और मुजिन उसका चेहरा खराब कर उसे गैंग से निकाल देता है। और फिर पूरे ग्रुप में ये बात फैला दी जाती है कि गांगजे से लड़ाई में जियो की मौत हो गई है। और मुजिन जियो से बोलता है कि जियो अब से दुनिया के लिए मर चुकी है और अब से उसका नया नाम है ओ यूजिन। ओ हे जिन, आज के बाद यही तुम्हारा नाम होगा। और वो अपने लाइफ में कुछ भी कर सकती है और डुंगचा हमेशा उसकी हिफाजत करेगा। और मुजिन जियो को एक गन देता है जिसे कातिल ने उसके डैड का कत्ल करने के बाद फेंक दिया था, जो उन्हें मिल गया था, और वो एक पुलिस वाले का गन होता है। डोंगह्युन का कातिल एक पुलिस वाला है, उसे ढूंढो और मार दो। इसके बाद जियो अपने डैड के कातिल को ढूंढने के लिए पुलिस फोर्स ज्वाइन कर लेती है और यहाँ से कहानी 5 साल आगे शिफ्ट होती है, जहाँ जियो चेंगो नाम के एक बंदे का पीछा कर रही होती है क्योंकि उसने एक मर्डर किया होता है। पर डिटेक्टिव फिल तो पहले से एक ड्रग केस में उसके पीछे लगा हुआ होता है। तो नार्कोटिक्स की टीम जियो के एक बंदे को उठा लेती है और उससे जियो को पीछे हटने के लिए बोलती है, पर जियो अंदर घुस जाती है और उन पर हमला कर देती है और उनकी जमकर धुनाई करती है और जियो चेंगो को पकड़ लेती है। पर फिल्दो और जियो चेंगो की कस्टडी को लेकर आपस में लड़ने लगते हैं, पर क्योंकि फिल्दो जियो का सीनियर होता है
इसलिए जियो को उसकी बात माननी पड़ती है। दूसरी तरफ मुजिन एक बंदे मिस्टर बे को पकड़ लेता है जो कि एक शिपिंग फर्म का मालिक होता है और वो मुजिन का मिडिल मैन होता है, पर उसने मुजिन को धोखा दिया था इसलिए मुजिन उसे मार देता है। खैर, तो अगले दिन जियो नारकोटिक्स के कैप्टन छागियो से मिलती है और ये वही बंदा होता है जो उस रात जियो के घर आया था और जियो कातिल समझकर उसके पीछे भागी थी। कैप्टन जियो से पूछते कि वो नारकोटिक्स को क्यों ज्वाइन करना चाहती है। जियो बताते कि उसे किसी बंदे को ढूंढना है और फिर जियो मुजिन से मिलती है। जियो बोलते कि उसका ट्रांसफर नारकोटिक्स में हो रहा है और अब वो पता कर सकती है कि वो गन किसकी है, पर उसे ये भी जानना होगा कि कैप्टन चा का इन सब से क्या लेना देना है और उसके डैड को किसने मारा। खैर, तो अगले दिन कैप्टन चा जियो को उसकी टीम से इंट्रोड्यूस कराते हैं जहां सब जियो को देखकर काफी खुश होते हैं, केवल एक बंदे को छोड़कर। खैर, तो डेजू और फिल्दो चेंगो से पूछताछ करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि मार्केट में एक नया टाइप का ड्रग आया है जिसे मांगो नाम का एक बंदा सप्लाई करता है और ये बात फिल्दो कैप्टन को बताता है और कैप्टन मांगो को उठाने के लिए बोलता है। तो जियो और फिल्दो मांगो को पकड़ने पहुंचते हैं, पर फिल्दो को जियो को तंग करना होता है, इसलिए फिल्दो जियो को अकेले जाकर मांगो को लाने के लिए बोलता है और बोलता है कि उसे कानून के हिसाब से चलने की जरूरत नहीं है। जियो इस बात को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लेती है और अंदर जाकर वो सबकी बैंड बजा देती है और जब फिल्दो अंदर पहुंचता है तो सबकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है और जियो ने मांगो को पकड़ रखा था और फिर फिल्दो मांगो से ड्रग्स के बारे में पूछता है पर वो कुछ नहीं बताता, पर जब जियो छानबीन करती है तो उसे ड्रग मिल जाता है, जिसके बाद वो लोग मांगो से पूछताछ करते हैं। मांगो बताता है कि जिस इंसान से उसने ये ड्रग लिया है वो एक नंबर का कमीना इंसान है, जिसके बाद हमें गांगजे को दिखाते हैं। गांगजे मांगो को ये ड्रग सप्लाई कर रहा था और गांगजे मुजिन को खत्म कर उसकी जगह लेना चाहता था। तो जियो मुजिन को बताती है कि मांगो को अरेस्ट कर लिया गया है और मार्केट में एक नया ड्रग आया है, पर कहाँ से आया उसे नहीं पता, पर वो पता कर लेगी। खैर, तो जियो को पता चलता है कि उनकी टीम एक शिपमेंट फैक्ट्री में रेड करने जाने वाली है और उनका टारगेट मुजिन है, पर कैप्टन ने सबके फोन को रख लिया होता है इसलिए जियो मुजिन से कॉन्टेक्ट नहीं कर पाती, जिसके बाद वो लोग शिप तक पहुंच जाते हैं और मुजिन का वेट करते हैं। कुछ देर बाद मुजिन अपने साथियों के साथ वहां पहुंच जाता है, जिसके बाद नारकोटिक्स की टीम शिप के अंदर घुसती है और फिल्दो मुजिन को पकड़ लेता है, पर जियो गोली मारकर लाइट को उड़ा देती है जिससे मुजिन वहां से भाग जाता है। कैप्टन को जांच में पता चलता है कि उन्हीं के किसी बंदे ने इलेक्ट्रिक मीटर उड़ा दिया था और कैप्टन को यहाँ एक गन मिलता है जिसे जियो ने वहां रखा होता है और ये वही गन होती है जिससे जियो के डैड का खून हुआ था और कैप्टन उस गन को देखकर पहचान जाता है। तो कैप्टन को लगता है कि मुजिन का कोई इन्फॉर्मर उनके बीच है, इसलिए कैप्टन सबके गन को चेक करता है पर उसे कुछ नहीं मिलता और यहाँ जियो को पता चलता है कि फिल्दो और कैप्टन का शुरू से टारगेट मुजिन था और मांगो और चेंगो को पकड़ना बस एक ट्रैप था मुजिन को फंसाने के लिए ताकि वो बेफिक्र हो जाए। तो जियो मुजिन को फोन कर बताती है कि वो एक रेड था इसलिए उसे इस बारे में कुछ पता नहीं था और जियो बताती है कि होटल लीवर में टीम ने कैमरा लगा रखा है, जिसके बाद मुजिन होटल के सारे कैमरे निकाल देता है, पर इससे कैप्टन को ये बात कंफर्म हो जाती है कि कोई है जो उनकी इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा है। दूसरी तरफ गांगजे और उसकी टीम जिम पर हमला कर देती है और गांगजे तेजू को पकड़ लेता है और उसका हाथ काट देता है, जिसके बाद फिल्दो और जियो उस जगह की छानबीन करते हैं तो उन्हें वहाँ वही ड्रग मिलता है जो उसे चेंगो और मांगो के पास मिला था। जिसके बाद वो लोग आसपास के एरिया की सीसीटीवी फुटेज को चेक करते हैं तो डेजू को एक सीसीटीवी फुटेज मिलता है जिसमें गांगजे दिख रहा होता है और जियो गांगजे को देखकर पहचान जाती है। तभी वहाँ कैप्टन आ जाता है। कैप्टन बताता है कि गांगजे 5 साल पहले अचानक गायब हो गया था, उस वक्त उन्होंने जिम में किसी के मरने की अफवाह सुनी थी। गांगजे ने मुजिन पर हाथ डाला है तो वो कुछ तो जरूर करेगा और कैप्टन मुजिन को ट्रैप करने के लिए एक प्लान बनाता है। कैप्टन मांगो को छोड़ने के लिए बोल देता है और बस वेट करने के लिए बोलता है मुजिन के कुछ करने का, पर जियो मुजिन को मैसेज कर बता देती है कि मांगो को छोड़ दिया गया है और ये एक ट्रैप है और मुजिन तेजू को सारे ग्रुप को वापस बुलाने के लिए बोल देता है जो गांगजे की खोज में लगे थे। इस बात से कैप्टन काफी टेंशन में आ जाता है, पर कैप्टन के पास एक और प्लान होता है। कैप्टन अपनी टीम को बताता है कि उसके पास उनके अंदर का एक बंदा है जो उनके साइड आने वाला है, पर यह कैप्टन का एक ट्रैप होता है उस इन्फॉर्मर को पकड़ने के लिए और कैप्टन का प्लान काफी हद तक सही भी होता है। जियो मुजिन को बता देती है कि उनके ग्रुप में कोई इन्फॉर्मर है और जियो कैप्टन के पीछा करती है, पर कैप्टन फिल्दो ने पहले से इन्फॉर्मर के लिए ट्रैप बना रखा होता है और फिल्दो जियो को पकड़ लेता है, पर जियो किसी तरह वहां से भाग जाती है और भागते हुए जियो वहां तेजू को देख लेती है और जियो को लगता है कि शायद तेजू कैप्टन से मिला हुआ है और जियो मुजिन को बताती है कि वो एक ट्रैप था इन्फॉर्मर को पकड़ने के लिए और वहाँ तेजू भी मौजूद था, पर फिलहाल वो उसे कुछ न करे। तो कैप्टन ने धोखे से तेजू को वहाँ बुलाया था। कैप्टन ने तेजू के लिए एक नोट छोड़ा था कि उसे गांगजे के बारे में पता है। इन सब से कैप्टन को एक बात समझ आ जाती है कि सच में उनके बीच मुजिन का कोई इन्फॉर्मर है और कैप्टन फिल्दो को डिटेक्टिव ओ पर नजर रखने के लिए बोलता है, क्योंकि जब से वो आई है तभी से उनके अंदर की सारी इन्फॉर्मेशन लीक होने लगी है। खैर, तो अगले दिन जियो फॉरेंसिक जाती है गन के रिपोर्ट के बारे में पता करने, जहाँ उसे उस गन के सीरियल नंबर के बारे में पता चल जाता है। जब जियो उसका रिकॉर्ड चेक करती है तो उसे पता चलता है कि वो एक पुलिस वाले का गन है जिसका नाम है सोंग जुनसू और फिर जियो सोंग जुनसू के बारे में कैप्टन से पूछती है। कैप्टन जियो को बताता है कि जॉन्सू उसकी टीम का हिस्सा
था, पर नारकोटिक्स में पहले ही महीने में उसकी मौत हो गई थी और उसे डुंगचा नहीं मारा था। पर डुंगचा का एक रूल होता है कि वो कभी भी किसी भी पुलिस वाले को नहीं मारते। तो जीव मुजीन से पूछती है कि क्या डुंगचा ने कभी किसी पुलिस वाले को मारा है। मुजीन बोलता है कि वो पुलिस वालों की जान नहीं लेते, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो कैप्टन छा की जान बहुत पहले ही ले चुके होते। खैर, तो जीव को गांगजे को ढूंढना होता है। तो जीव गांगजे को पकड़ने के लिए ड्रग केस की छानबीन करती है, पर फिल्दो को उस पर शक होता है और फिल्दो जीव से पूछता है कि वो इस केस की अकेली छानबीन क्यों कर रही है। जीव बोलते कि वो मांगो पर नजर रख रही है। मांगो के पास और जिम में जो ड्रग मिला था वो सेम है और इनके पास नया ड्रग है जिसकी जांच कोई नहीं कर रहा है। जिसके बाद वो दोनों मांगो का पीछा करते हैं और वो लोग मांगो का पीछा करते हुए एक वेयर हाउस तक पहुंच जाते हैं, जहां मांगो गांगजे से मिलता है। पर इन्हें जल्दी रियलाइज हो जाता है कि गांगजे को उनके बारे में पता है और ये एक ट्रैप था उन्हें फंसाने के लिए, और गांगजे के लोग उन पर हमला कर देते हैं। जिसके बाद वो लोग उनसे लड़ते हैं, पर गांगजे उन्हें पकड़ लेता है। दूसरी तरफ गांगजे की एक और टीम मुजीन पर हमला करती है, पर मुजीन उन सबको मार देता है। गांगजे को जल्दी पता चल जाता है कि उसके प्लान की लग चुकी है, तो वो मुजीन को जियो की एक फोटो भेजता है और फिर गांगजे जियो और फिल्दो को एक वेन में बंद कर क्रशर के नीचे डाल देता है। पर एंड मोमेंट पर मुजीन वहां आ जाता है और क्रशर को रोक लेता है। तभी वहां पुलिस आ जाती है और मुजीन वहां से भाग जाता है। जिसके बाद जियो को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। जब जियो को होश आता है तो फिल्दो जियो से बोलता है कि पहले वो भी उसी की तरह बदला लेने के बारे में सोचता था। फिल्दो बताते कि उसकी एक छोटी बहन थी। एक दिन वो क्लब गई थी जहाँ किसी ने धोखे से उसके ड्रिंक में ड्रग मिला दिया और उसकी वहीं मौत हो गई, क्योंकि उसे हार्ट की बीमारी थी। पर अब तक उसे पता नहीं चला कि वो कौन था। फिल्दो बोलता है कि उसे नहीं पता वो किसे ढूंढ रही है, पर वो उसकी हेल्प करेगा। वहीं मुजीन को पता होता कि अगर गांगजे पकड़ा गया तो जियो को खतरा है, तो मुजीन मिस कैंग को जियो को बाहर भेजने का इंतजाम करने के लिए बोलता है। जिसके बाद मुजीन जियो को कॉल करता है और बोलता है कि वो ये सब बंद करे और यहाँ से निकल जाए, पर जियो मना कर देती है और बोलती है कि वो सब संभाल लेगी। खैर, तो अगले दिन कैप्टन ऑफिस में सार्जेंट चो को लेकर आता है, क्योंकि कैप्टन को जियो के बारे में जानना होता है और ये वही ऑफिसर होता है जो स्टार्टिंग में जियो के पीछे लगा हुआ होता है। पर सार्जेंट कैप्टन के सामने जियो को पहचानने से मना कर देता है और फिर सार्जेंट जियो को बताता है कि 5 साल पहले कैप्टन ने ही उसके डैड के केस को बंद कराया था, पर वो इन सब झमेले में नहीं पड़ना चाहता, इसलिए उसने कैप्टन को कुछ नहीं बताया। पर यहाँ मसला कुछ और ही होता है। सार्जेंट को मुजीन के बारे में कुछ पता होता है, जिसे छिपाने के लिए वो मुजीन को इतने सालों से ब्लैकमेल कर रहा होता है और सार्जेंट अपना मुंह बंद रखने के लिए उसे ड्रग की सप्लाई बढ़ाने के लिए बोलता है, पर मुजीन उसका मुंह हमेशा के लिए बंद कर देता है। खैर, तो गांगजे कैप्टन को कॉल कर बोलता है कि वो उसकी हेल्प करेगा मुजीन को पकड़ने में, पर बदले में उन्हें उसे छोड़ना होगा। दूसरी तरफ जीव मांगो के पास आती है। जीव मांगो को बोलती है कि अगर उसने गांगजे का पता नहीं बताया तो वो मुजीन तक ये बात पहुंचा देगी कि जिम पर हमला उसने किया था, और मांगो जीव को गांगजे का पता बता देता है। जिसके बाद जीव मुजीन को बताती है कि गांगजे देश छोड़कर जा रहा है, तो मुजीन गांगजे को पकड़ने पहुंचता है और फिर दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है और कैप्टन अपने साथियों के साथ बैठकर मजे ले रहा होता है। उनका बस ये होता है कि जितने मरने मरने दो। तो गांगजे की कुछ ज्यादा पिटाई हो जाती है तो वो भागने लगता है, पर मुजीन उसे पकड़ लेता है और फिर उन दोनों में लड़ाई होती है और मुजीन बहुत बुरी तरह से घायल हो जाता है और उसका चाकू नीचे गिर जाता है। तभी वहाँ जियो आ जाती है और जियो मुजीन को वहाँ से भागने के लिए बोलती है। गांगजे बोलता है कि उसे कुछ नहीं पता, वो एक बेवकूफ है। तभी वहाँ फिल्दो आ जाता है और फिल्दो जियो को गन फेंकने के लिए बोलता है। गांगजे सरेंडर कर देता है और वो फिल्दो को जियो की सच्चाई बताने वाला होता है, पर जियो उसे गोली मार देती है और उसकी मौत हो जाती है। वहीं मुजीन तेजू को उसे रास्ते में उतारने के लिए बोलता है। जिसके बाद मुजीन एक टेंपल पहुंचता है जहां एक मॉन्क उसका इलाज करता है। दूसरी तरफ जियो का मूड बहुत ही खराब होता है, तो फिल्दो जियो को घर आता है उसका मूड ठीक करने। फिल्दो बोलता है कि गांगजे वही इंसान है जिसे वो ढूंढ रही थी। जियो बताते कि गांगजे ने उसे ड्रग देकर उसके रेप करने की कोशिश की थी और उसके हाथ में जो निशान है वो तब का है जब वो खुद को नशे से जगाने की कोशिश कर रही थी। और फिर जियो बात करते करते सो जाती है और फिल्दो वहां से चला जाता है। तो अगले दिन जियो को एक पार्सल आता है जिसे गांगजे ने भेजा होता है। जब जियो उसे चेक करती है तो उसे पता चलता है कि उसके डैड एक पुलिस वाले थे और उनका नाम था सोंग जुनसो, और जो गन उसे मिला था वो उसके डैड का ही था। तभी जियो को मुजीन का कॉल आता है और मुजीन जियो को मिलने के लिए बुलाता है। जिसके बाद जियो मुजीन से मिलती है। जियो बताती कि गांगजे ने उसे एक तस्वीर भेजी थी जिससे उसे ये पता चला कि उसके डैड एक पुलिस वाले थे, पर उसने ये बात उसे क्यों नहीं बताई। मुजीन बोलता कि वो चाहता था कि वो ये सच्चाई खुद ढूंढे। उसके डैड पुलिस वाले थे, पर बाद में वो उनके साथ शामिल हो गए थे। कैप्टन को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई और उसने उसके डैड को मार दिया और मुजीन जियो को कैप्टन को मारने के लिए बोलता है, पर उसे पता होता है कि वो ये काम नहीं कर पाएगी, इसलिए मुजीन तेजू को बोलता है कैप्टन को खत्म करने के लिए। वहीं कैप्टन का मूड बहुत ही खराब होता है और वो फुल ऑन टल्ली हो जाता है। मुजीन उनके सामने था, पर उसे पकड़ने के लिए उनके पास कोई भी सबूत नहीं होता, पर फिल्दो कैप्टन को समझाता है कि वो लोग मुजीन को पकड़ सकते हैं। जिसके बाद फिल्दो कैप्टन को उसके घर छोड़ने जाता है और कैप्टन को छोड़कर वहां से चला जाता है और तेजू कैप्टन पर हमला कर देता है, पर कैप्टन तेजू पर हमला करता है और वो घायल हो जाता है और तेजू वहां से भाग जाता है। तभी वहां जियो पहुंच जाती है
और कैप्टन उस पर फायरिंग कर देता है और उसके हाथ में गोली लग जाती है और गोली की आवाज़ फिल्दो सुन लेता है। जीव कैप्टन से बोलते कि वो उससे कुछ पूछना चाहती है। जीव बोलते कि उसके डैड की मौत उसकी वजह से 5 साल पहले हुई है और इसीलिए वो यहाँ आई है। उसे जानना है कि 5 साल पहले उसके डैड के साथ क्या हुआ था और कैप्टन समझ जाते हैं कि वो जीव है। कैप्टन बताते कि उसके डैड एक पुलिस वाले थे और मरते दम तक वो एक पुलिस वाले ही थे और कैप्टन जीव को कुछ डॉक्यूमेंट देता है। तभी वहाँ फिल्दो आ जाता है और कैप्टन जीव को वहाँ से भागने के लिए बोलता है। जब जीव उन डॉक्यूमेंट को चेक करती है तो उनमें उस सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो उसके डैड ने कैप्टन को भेजा था और उसमें उसके डैड के मेमोरियल के मेंटेनेंस रिसिप्ट भी होता है जो कैप्टन के नाम से होता है। और जीव समझ जाते है कि अब तक मुजिन बस उसे यूज कर रहा था और उसके डैड को उसी ने मारा है। तो यहाँ हमें पता चलता है कि जुनसू पुलिस के लिए काम करता था, पर एक दिन मुजिन को ये बात पता चल जाती है कि वो पुलिस के लिए काम करता है। उसे लाइटर में ट्रैकिंग डिवाइस मिल जाता है जिसे जुनसू ने उसे गिफ्ट दिया था और फिर वो जुनसू को मार देता है। खैर, तो फिल्दो कैप्टन को हॉस्पिटल लेकर आता है पर उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। वहीं तेजू मुजिन को बताता है कि कैप्टन अभी भी जिंदा है और एंड मोमेंट पर जीव वहां आ गई थी। उसे सच का पता चल चुका होगा तो उसे खत्म करना होगा। तो अगले दिन मुजिन के कुछ लोग जीव पर हमला करते हैं पर जीव उन्हें मार देती है। तभी वहां तेजू आता है और फिर तेजू और जीव में लड़ाई होती है और जीव तेजू को भी मार देती है। दूसरी तरफ मुजिन पुलिस के सामने सरेंडर कर देता है पर डेजू को डाउट होता है कि मुजिन ऐसे ही सरेंडर नहीं करेगा, जरूर कोई बड़ी बात है। तभी वहाँ जीव पहुंच जाती है। फिल्दो ने जीव को मैसेज कर बता दिया था कि मुजिन ने सरेंडर कर दिया है। मुजिन बोलता है कि उसने गांगजे को नहीं मारा और ना ही कैप्टन को मारने का ऑर्डर दिया था। जीव बोलते कि उसका इन्फॉर्मर हर बार उसे बचा लेता है पर इस बार ऐसा नहीं होगा। उसके पास चाकू है जिस पर उसके फिंगरप्रिंट मौजूद है। तभी युंग डेजू को बताता है कि उन्हें हमलावर मिल गया है। तो वो लोग कैप्टन के घर के आसपास की सीसीटीवी को चेक करते हैं तो उन्हें एक गाड़ी का नंबर मिलता है। जब फिल्दो उस गाड़ी के नंबर को चेक करता है तो वो जियो का होता है। दूसरी तरफ जियो एविडेंस रूम में जाकर मुजिन के खिलाफ सारे सबूत को गायब कर देती है और जियो मुजिन को बोलते है कि उसके खिलाफ जो सबूत थे उसने हटा दिया है। वहीं युंग को एक और सीसीटीवी फुटेज मिलता है जिसमें जियो कैप्टन के घर से बाहर निकलते हुए दिख जाती है, जिसके बाद वो लोग डिटेक्टिव ओ को पकड़ने जाते हैं पर वो किसी तरह वहां से भाग जाती है और जियो चाकू को पानी में जाकर फेंक देती है। और अब क्योंकि मुजिन के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं होता तो यहाँ मुजिन पुलिस स्टेशन से निकल जाता है और अब सबको पता चल जाता है कि जियो ही इन्फॉर्मर है। पर फिल्दो को अब भी यकीन नहीं होता। डेजू बोलता है कि वो डिटेक्टिव वो नहीं है, उसका नाम ये नहीं हो सकता। जिसके बाद फिल्दो कैप्टन चा के घर की छानबीन करता है तो उसे मेमोरियल पार्क के मेंटेनेंस रिसिप्ट मिल जाता है जो सॉन्ग जुनसू के नाम से होता है। तभी फिल्दो को डेजू का कॉल आता है और वो बताता है कि डिटेक्टिव ओ का फिंगरप्रिंट सिस्टम में मौजूद नहीं है। जिसके बाद फिल्दो जियो के घर पहुंचता है पर वहां से सारे सामान गायब होते हैं। तो जियो मेमोरियल पार्क से वापस आ रही होती है। तभी फिल्दो उसके सामने आ जाता है और जियो उससे भागने की कोशिश करती है पर फिल्दो उसे पकड़ लेता है। जिसके बाद जियो को अरेस्ट कर पुलिस स्टेशन में लाया जाता है। फिल्दो जियो को बोलता है कि कैप्टन को उस पर शुरू से शक था इसलिए उसने कैप्टन पर हमला किया। जियो बोलते है कि उसने कैप्टन को नहीं मारा। दूसरी तरफ मुजिन मिस कैंग को जियो को जेल से बाहर निकालने के लिए बोलता है तो मिस कैंग फिल्दो को बोलते है कि उसे उसके क्लाइंट का इलाज कराना है। जिसके बाद जियो को इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया जाता है और फिर जियो को ट्रीटमेंट के लिए ले जाया जाता है। तभी फिल्दो को कैप्टन का कॉल आता है और फिर फिल्दो कैप्टन से मिलता है और यहाँ फिल्दो को पता चलता है कि डिटेक्टिव ओ का असली नाम जियो है और वो युंग डोंगयुन की बेटी है जो एक अंडरकवर एजेंट थे और जिसका असली नाम था सॉन्ग जुनसू। कैप्टन बताता है कि उसने ही जुनसू को डुंगचा में भेजा था और मुजिन ने जियो को धोखा दिया और उसे तेजू ने चाकू मारा है। दूसरी तरफ जियो किसी तरह भागने की कोशिश करती है पर बाकी लोग वहां आ जाते हैं पर जियो उन्हें मारती है और वहां से भाग जाती है। पर फिल्दो फिर से जियो को पकड़ लेता है और उसे अपने साथ लॉक कर लेता है। तभी मुजिन के लोग वहां आ जाते हैं और उन दोनों पर हमला करते हैं पर वो दोनों किसी तरह वहां से भाग जाते हैं। जिसके बाद वो लोग बीच के पास एक घर में जाते हैं जहाँ फिल्दो जियो को बोलता है कि अब उसे अकेले लड़ने की जरूरत नहीं है, वो हमेशा उसका साथ रहेगा। खैर, तो अगले दिन जियो और फिल्दो जा रहे होते हैं तभी ट्रैफिक में एक बंदा आता है और वो फिल्दो को गोली मार देता है और उसकी मौत हो जाती है। जियो इस बात को हैंडल नहीं कर पाती और वो सीधे लिबर होटल जाती है मुजिन को मारने। और यहाँ एक फाइटिंग सीन होता है और सच में यार ये सीन बहुत ही कमाल का होता है। जिसके बाद जीव जैसे तैसे करके मुजिन तक पहुंच जाती है। मुजिन बोलता है कि यून एक कमजोर इंसान था, उसे मारने के बहुत मौके थे उसके पास पर उसमें हिम्मत नहीं थी, पर तुम अलग हो। जिसके बाद दोनों में लड़ाई होती है। पहले तो जीव बहुत बुरी तरह से मार खाती है पर बाद में वो मुजिन को मारने में कामयाब हो जाती है। जिसके बाद हमें दिखाते हैं कि जीव अपने डैड और फिल्दो के ग्रेव में जाती है और सीजन 1 यहाँ से खत्म हो जाता है। वैसे सीजन 1 की स्टोरी यहाँ से कंप्लीट हो चुकी है तो मुझे नहीं लगता कि इसका सीजन 2 आने वाला है। तो इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं रैप अप करते हैं। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।